Now we're going to discuss Plato's theory of education. It's another important topic within the philosophers section. इस पे past papers में multiple times सवाल भी आ चुका है. One of them being explain Plato's theory of justice, how he tries to implement it through the education system. 2001 और 2006 में. इसी तरह Plato intended to build an institution for scientific study of politics and training of statesmen. Elaborate 2008-2012 के अंदर. याद रखिए कि ये दोनों बातें जो हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर हैं. ये जो इंटेंडेड टू बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन है, ये भी उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में ही सवाल है. वर्डिंग को केयरफुली पढ़िएगा अपने एग्जाम के अंदर, बिकॉज ऑफ्टन टाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस वर्डिंग. क्या आप ये देखते हैं कि यार ये चीज़ तो हमें आती ही नहीं, हालांकि शायद आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन का पता हो. सो वो कभी कभार घुमा कर एक ही सवाल को, एक ही बात को किसी फैंसीफुल फ्रेजिंग के अंदर पूछ लेता है. तो you have to be very critical and use your interpretation skills कि आप उसको सही तरीके से समझ सकें कि वो किस बात की तरफ इशारा है. तो this is just a fancy way of asking about Plato's theory of education. अच्छा, इसके अंदर प्लेटो की जो theory of justice है, बेसिकली जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है उसके 3 पिलर्स हैं. द फर्स्ट इज जस्टिस, और जस्टिस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है. वो ट्राईपार्टाइट सोल, ट्राईपार्टाइट नेचर ऑफ सोसाइटी, और उनके अंदर ऑन टॉप पे फिलोसोफर्स किंग्स. और दूसरा जो पिलर है वो उसका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है. वो कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो भी इसी चीज़ से जुड़ी है कि जो फिलोसोफर्स और रूलिंग एलीट है उसको कैसे अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी फैमिली को ऑर्गेनाइज करना चाहिए. और तीसरी चीज़ उसकी जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो भी इन्हीं चीज़ों से मुंसलिक है कि वो जो स्पेशलाइजेशन जो चाहता है प्लेटो के किसी आइडियल माशरे के अंदर, आइडियल स्टेट के अंदर हो, उस जस्टिस के प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए जिस वो एजुकेशन के टूल को, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, वो उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है. उस स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए बिलखसूस जो उसके टॉप फिलोसोफर्स हैं, जो रूलर्स हैं, उनको कैसे ट्रेन किया जाए. बट नॉट जस्ट दैम, वो जो 3 क्लासिफिकेशंस की हैं उसने, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो एक महसूस और एक बड़ा डिजिट किस्म का निज़ाम जो प्लेटो ने तख्लीक किया या रिकमेंड किया है, वो तो ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं इन अ सेंस कि जो उसका आइडियल स्टेट है, उस आइडियल स्टेट में जस्टिस प्रैक्टिस होता है, यानी 3 पार्ट क्लासिफिकेशन होती है सोसाइटी की. वो 3 पार्ट सोसाइटी की क्लासिफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है जो वो 3 पार्ट क्लासिफिकेशन को ट्रेन करता है. और फिर जो उसमें टॉप आपकी फिलोसफर किंग्स की एलीट है वो एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली प्रैक्टिस करती हैं, और ये मिला के एक आइडियल स्टेट बनाते हैं प्लेटो का. तो व्हेन यू राइट दिस आंसर, तो आपका जो आधा आंसर है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर होगा. ऑब्वियसली आप इसके अंदर डिटेल और डेप्थ में कम जाएंगे, बिकॉज आपको 2 थ्योरीज को और 2 आंसर्स को कंबाइन करना है, और देन आप फिर उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम के साथ उसको लिंक कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे आगे जाके, अगेन इन अ मोर समराइज फैशन. दिस ऑन द अदर हैंड इज कम्प्लीटली ऑन द एजुकेशन सिस्टम. तो हम इसको देखते हैं. इट्स वेरी ईजी. वंस यू लर्न अबाउट दिस, you will be easily able to fit into any kind of context the question is asked. Education for Plato was one of the greatest things in life. Plato once said that the main function of education is not to put knowledge into the soul, but to bring out the latent talents in the soul by directing it towards the right objects. तो वो latent talents basically वो जो समझता है कि natural इंसान के अंदर जो है वो सोल के अंदर जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है, और उस सोल इंसान का जिस तरफ भी है, चाहे वो वॉरियर्स की तरफ है, चाहे वो ऑनर की तरफ है, या वो बेस डिज़ायर्स की तरफ है, या वो रैशनल डिज़ायर्स की तरफ है, जिस भी तरफ है, उन छुपे हुए टैलेंट्स को नर्चर करके अपनी फुली फॉर्म में ऑप्टिमाइज करके टू फिट इनटू द रोल दैट नेचर हैज़ बीक्वीथ दैट पर्सन विद. ये ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, कि आपके अंदर जो प्लेटो के ही अपनी थ्योरी के मुताबिक जो छुपे हुए टैलेंट हैं, जो आपकी क्लास को डिफाइन करते हैं, जो आपकी क्लास के साथ अलाइन करते हैं, यानी कि आप इंटरनली बाय सोल, बाय योर नेचर, आर यू अ वॉरियर और आर यू अ वर्कर और आर यू अ फिलोसोफर, वो जो आपकी हैं उनको उनकी नशोनुमा करते हैं. अब उसको आइडेंटिफाई करना कि आपकी सोल में किस किस्म का टैलेंट छुपा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना के लिए कोई मैकेनिज्म होगा लाजमन. वो मैकेनिज्म इस एजुकेशन के निज़ाम के थ्रू पता चलता है. एक सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं, सीरीज ऑफ टेस्ट आते हैं दैट हेल्प डिटर्मिन व्हाट काइंड ऑफ
person you are, what kind of person you potentially can be, what is the kind of natural talent or what is the kind of natural predisposition that the nature has given in your soul कि क्या आपको बनना चाहिए. वो एजुकेशन का जो पूरा निज़ाम आगे प्लेटो रेकमेंड करेगा, उसके ज़रिए पता चलेगा. This explanation of Plato on education highlights his object of education and guides the reader in proper direction to unfold the ramifications of his theory of education. Plato was, in fact, the first ancient political philosopher either to establish a university or a center for learning known as the academy, or introduce higher courses or to speak of education as such. तो इतनी गहराई में सबसे पहले जो फ्लातून है, प्लेटो है, उसने सबसे पहले इसको इस डेप्थ में जाकर एनालाइज किया था. दिस एम्फोसिस ऑन एजुकेशन केम to the forefront only due to the then prevailing education system in Athens. Plato strongly believed in state-controlled education system. The main purpose of Plato's theory of education was to ban individualism, abolish incompetence and immaturity, and establish the rule of the efficient. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लेटो की जो पूरी थीरी है उसके ऊपर उसके हालात हाजिर जो उसके जिनको वो गुजर रहा था उनका एक बहुत संगीन इफेक्ट था उसकी साइकोलॉजी और उसकी थीरी के ऊपर, क्योंकि एथेंस वाज इन शैम्बल्स. Athens had been defeated by the Spartans in the Peloponnesian Wars. He had seen the Athenian individualism and excesses condemn his teacher Socrates to death, and there was no efficient government as such in Athens. So वो जो democracy का और direct democracy के जो ideals थे वो टूट चुके थे प्लेटो की नज़र में. इसीलिए उसने जो निज़ाम प्रपोज किया, बिकॉज वो जो फ्रीडम्स और इंडिविजुअलिज्म एथेनियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, या फॉर एरिस्टोक्रेट्स एटलीस्ट जो एग्जिस्ट करता था, वो प्लेटो ने देखा कि काम नहीं कर रहा था. तो इसलिए उसकी जो थीरी थी वो इनके मुतजाद थी कि एक सख्ती होनी चाहिए निज़ाम में, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक कलेक्टिविज्म की अप्रोच होनी चाहिए, इंडिविजुअलिज्म की अप्रोच नहीं होनी चाहिए. प्रमोशन ऑफ कॉमन गुड वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटोनिक एजुकेशन. द अल्टीमेट एम ऑफ प्लेटोनिक एजुकेशन system is to realize the pursuit of justice, that is training people according to their abilities based on the tripartite classification of soul and by extension that of society. प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का था. नॉट कम्प्लीटली, इट्स नॉट टू से कि प्लेटो ने सारा का सारा जो स्पार्टा में तालीमी निज़ाम था वो उसकी ख्वाहिश थी कि वो सारा का सारा तालीमी निज़ाम एथेंस में भी आ जाए, ऐसा नहीं था. लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसकी थीरी को इन्फॉर्म करने में, क्योंकि एथेंस में जो एजुकेशन थी वो प्राइवेटली कंट्रोल्ड थी. यानी प्राइवेट टीचर्स एग्जिस्ट करते थे, प्राइवेट ट्यूटर्स थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट छोटे मोटे निज़ाम एग्जिस्ट करता था, और जिसके पास अफोर्ड करने की कैपेसिटी होती थी वो अपने बच्चों को पढ़ा लेता था. एथेंस में ये निज़ाम था इंडिविजुअल प्राइवेट सिस्टम, जबकि स्पार्टा में स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम था, बड़ा सख्त रिजिड डिसिप्लिन निज़ाम था. और एक मार्शल चूंकि कम्युनिटी थी स्पार्टन्स, एवरीबॉडी वाज सोल्जर देयर, तो वो एक बड़ा रिजिड ऑर्गेनाइज मिलिट्री एजुकेशन का निज़ाम था, बट स्टेट कंट्रोल था. तो उसने वो सारा आइडिया तो नहीं पसंद था उसे, लेकिन उसे जो स्पार्टा का स्टेट कंट्रोल वाला आइडिया था, और ये आइडिया कि हर बंदे को स्टेट एजुकेशन दे रही है, चाहे उस एजुकेशन के कंटेंट से प्लेटो को इख्तलाफ था, लेकिन उस निज़ाम क्योंकि स्टेट कंट्रोल और हर बंदे को जो स्टेट कंट्रोल एजुकेशन पहुंच रही है उस चीज़ के साथ वो इत्तफाक करता था. द स्पार्टन यूथ वर इंड्यूस्ड टू मिलिट्री स्पिरिट एंड द एजुकेशन सिस्टम वाज गियर्ड टू दिस एंड. हाउएवर जो स्पार्टा का निज़ाम था दैट सिस्टम लैक्ड द लिटरेरी एस्पेक्ट, उसमें अदबी जो टच था, अदबी टच मिसिंग था. तो therefore the Spartan system did not produce any kind of intellectual potentials in men. The Platonic system of education is in fact a blend of intellectualism of Athens and the organization of Sparta. तो एथेंस में लेकिन लिटरेरी काम, पोइट्री, हिस्ट्री, साइंसेज, इन चीज़ों पे काफ़ी काम होता था. तो बाय कंटेंट ही बिलीव कि ठीक है एथेंस के जो कंटेंट है इंटेलेक्चुअलिज्म है उसको जोड़ा जाए स्पार्टा के ऑर्गेनाइजेशनल निज़ाम के साथ. तो जो पहली चीज़ प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में है वो ये कि एक रियासत की तरफ से निज़ाम हो गया एजुकेशन का, स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी कंपल्सरीली ट्रेन्ड टू फिट इनटू एनी पर्टिकुलर क्लास, दैट इज़ रूलिंग क्लास, फाइटिंग क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास. कि एजुकेशन के निज़ाम के ज़रिए स्टेट चेक करेगी कि कौन सा किस क्लास के लिए अप्रोप्रिएट है और उस हिसाब से फिर उन्हें ट्रेन करेगी.
Education, however, must be imparted to all in the early stages without any discrimination. प्लेटो की ये चीज़ थोड़ी सी रोशन ख्याली को उसकी रिफ्लेक्ट करती है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को, लॉन्ग it's a different attitude from his contemporaries and those of his predecessors, because he's one of the first people. He was asking for education of everybody, men and women alike. पहले ये एक बड़ी एक इनकलाबी जो है वो बात थी. Plato never stated outrightly that education system was geared to those who want to become rulers of the ideal state, and this particular aspect attracted widespread criticism. Plato was of the opinion that education must begin at an early age, कि वो बचपन से ही एजुकेशन शुरू करने का हामी था, in order to make such sure that children study well. Plato insisted that children be brought up in a healthy environment and that the atmosphere implant ideas of truth and goodness. Plato believed that early education must be related to literature, as it would bring out the best of the soul. The study must mostly be related to storytelling and then go on to poetry. तो वो ये बिलीव की जो स्कीम थी एजुकेशन की, उसमें सबसे पहले तो ये कि बचपन से ही, बहुत यंग एज में आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है. स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, और उसमें शुरुआत आपने बच्चों को ओखे सब्जेक्ट से नहीं करनी, साइंसेस वगैरह मैथमेटिक्स के साथ. आपने शुरू जो है वो अदब के साथ, लिटरेचर के साथ, स्टोरी टेलिंग वगैरह, बेसिकली कहानियाँ सुनाएं बच्चों को, नज़में सुनाएं. आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पोइट्री की तरफ लेकर आएँ, शायरी की तरफ लेकर आएँ, ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर है उसकी तरफ लेकर आ जाए. सेकेंडली म्यूज़िक एंड थर्डली आर्ट्स वर द सब्जेक्ट्स ऑफ अर्ली एजुकेशन. साथ साथ म्यूज़िक और जो आर्ट्स हैं उसमें बच्चों की तरबियत की जाए. प्लेटो बिलीव्ड इन रेगुलेशन नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स कंडीशनिंग द इंडिविजुअल. For further convenience, Plato's system of education can be broadly divided into two aspects: elementary education and higher education. So दो हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. Elementary education वो पहले 10 साल के अंदर जब वो बात करता है, Plato was of the opinion that for the first 10 years there should be predominantly physical education. कि जब वो तदरीसी निज़ाम में एक बच्चा दाखिल हो जाए तो पहले 10 साल तक उसे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग की एजुकेशन दी जाए. इन अदर वर्ड्स, एवरी स्कूल मस्ट हैव अ जिम्नेजियम. ठीक है, प्रिडोमिनेंटली का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि ज़्यादातर, मगर उसके साथ साथ उसको स्टोरी टेलिंग वगैरह, लिटरेरी आर्ट्स और म्यूज़िक वगैरह की तालीम भी दी जाएगी, बट फिजिकल एजुकेशन बीइंग प्रिडोमिनेंट. तो हर स्कूल का जिम्नेजियम होना चाहिए और प्लेग्राउंड होना चाहिए, इन ऑर्डर टू डेवलप द फिजिक एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड मेक देम रेजिस्टेंट टू एनी डिजीज़. Apart from this physical education, Plato also recommended music, जैसा हमने डिस्कस किया, to bring about certain refinements in their character and lend grace and health to the soul and body. Plato also prescribed subjects such as mathematics, history, and science. However, these subjects must be taught by smoothing them into verse and songs and must not be forced into children. कि अगर आपने बच्चों को शुरू में जब मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, साइंस की तरबियत देनी है तो उसको इसी तरीके से ना पढ़ाएंगे जैसे हम मैथ, साइंस और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. आप उनको पोइट्री और स्टोरी टेलिंग और इन चीज़ों के अंदर मिलाकर किया जाए ताकि बच्चों को उसको अब्जॉर्ब करने में आसानी हो उन बेसिक चीज़ों को. तीसरी चीज़ ये कि प्लेटो की कोटेशन है, नॉलेज एक्वायर्ड अंडर कंपल्जन हैज़ नो होल्ड ऑन द माइंड, कि आप ज़बरदस्ती किसी को तालीम नहीं दे सकते. सो इसलिए ही वांटेड दैट द एजुकेशनल पैडागॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चे सही तरीके से समझ सकें. Therefore, he believed that education must not be forced but should be made a sort of amusement, as it would enable the teacher to understand the natural bent of mind of the child. Plato also emphasized on moral education. जो दूसरा फेज है वो हायर एजुकेशन का. हायर एजुकेशन के फेस में अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अ चाइल्ड मस्ट टेक एन एग्जामिनेशन. अगले स्टेप पे जाने के लिए हायर एजुकेशन में कोई इम्तिहान होना चाहिए. दैट वुड डिटर्मिन वेदर और नॉट टू परसू हायर एजुकेशन एट द एज ऑफ 20. तो जब 20 साल की उम्र में बच्चा पहुंचे तो उसकी का वो इम्तिहान हो कि जिससे पता चले कि ये अब हायर एजुकेशन के लिए के काबिल है या नहीं है. CSS का पर्चा जो है वो अफलातून ने भी डाल दिया था. Those who failed the examination were asked to take up activities in communities such as businessmen, clerks, workers, farmers and the like. तो जो ये वाला एग्ज़ाम फेल करे उनको वर्कर क्लास के अंदर आपने जो है वो डाल दिया. तो यहाँ से आपके वर्कर्स निकल आए जो आपकी हायर एजुकेशन का जो पहला फेज़ है उसको क्वालिफाई नहीं कर सके, यानी हायर एजुकेशन में जो दाखिल ही नहीं हो सके, 20 साल की एज के अंदर ही फारिग हो गए. यानी सिर्फ उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी की, आर्ट्स और बेसिक साइंसेस की, बट प्रिडोमिनेटली आर्ट्स एंड म्यूज़िक एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो उनको वर्कर्स में डाल दें. अच्छा, those who pass the exam would receive another 10 years of education and training in
body and mind. At this stage, apart from physical and mathematical sciences, subjects such as arithmetic, astronomy, geometry and dialectics were taught. Again, तो ये बेसिकली जो लोग 10 साल इस हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम को 20 साल की एज में जिन्होंने क्रॉस किया है, वो मज़ीद 10 सालों के लिए ट्रेन होंगे थोड़े ज़्यादा डेप्थ में साइंटिफिक मज़ामीन के अंदर, लॉजिक और डायलेक्टिक्स के अंदर, और फिर जब मज़ीद 10 साल के बाद जब वो 30 साल की उम्र को पहुंचेंगे एट द एज ऑफ 30, तो फिर उनका दोबारा एक और जो इम्तहान होगा. स्टूडेंट्स विल टेक अनदर एग्जामिनेशन विच सर्व्ड एज एन एलिमिनेशन टेस्ट मच सिवियर देन द फर्स्ट टेस्ट. और ये पहले से ज़्यादा सख्त टेस्ट होगा. Those who did not succeed would become executive assistants, auxiliaries and military officers of the state. कि जो ये वाला एग्ज़ाम पास नहीं कर सकेंगे वो वर्कर से एक न ऊपर जो हमने ऑक्सिलरी वाली क्लास पढ़ी थी, यानी जिसके अंदर आपके मिलिट्री के लोग, आपकी पुलिस के लोग और बेसिकली पीपल विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट बट ऑन अ लोअर लेवल देन द रूलिंग क्लास, वो इनमें से निकलेंगे. तो सेकंड क्लास आपकी यहाँ से निकल गई. प्लेटो स्टेटेड दैट बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स वुड बी असाइंड अ पर्टिकुलर फील्ड, के इसके अंदर भी जो जिन लोगों की जो पर्टिकुलर एबिलिटी होगी, मिलिट्री में है, पुलिस में है, ऑक्सिलरी फोर्सेस में है, एक्सेक्यूटिव असिस्टेंट्स में है, जिसमें आपकी इस हिसाब से आपकी अलॉटमेंट जो है वो होगी. तो एलोकेशन हो रही है इधर भी. दोज हु पास इन द एग्जामिनेशन, अब जो लोग ये इम्तहान भी पास कर जाएं, वो बदकिस्मत जो इस इम्तहान को भी पास कर जाएं, तो उनको मज़ीद पढ़ाई करनी पड़ेगी. They would receive another 5-year advanced education मिलेगी उन्हें डायलेक्टिक्स में, लॉजिक में, in order to find out as to who was capable of freeing himself from sense perception. ये वो है कि जब वो फिलोसोफर वाली स्टेज पे पहुंचने के लिए कि वो लोग जो बियॉन्ड द ट्रूथ, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड देख सकते हैं, लॉजिक को परसीव कर सकते हैं, ये वो प्रिजनर्स जो इस्केप कर गए हैं उस रियलिटी को जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करते हुए एलेगोरी ऑफ द केव के अंदर. तो जो उसका थ्योरी ऑफ फॉर्म को कॉन्सेप्ट है कि हमें जो है वो फॉर्म्स नज़र आती हैं, फिजिकली जो नज़र आती हैं उनकी एक्चुअल परफेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ फिलोसोफर्स कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं. दे कैन कॉम्प्रीहेंड द राइट थिंग. तो बेसिकली ये कि अपने सेंसेस से जो लोग धोखा ना खाएं, उनका लॉजिकली माइंड इतना स्ट्रांग हो, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि अब आगे फिलोसोफर उस स्टेज पे जो वो सारा एक्सप्लेन किया है उसने पहले थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अंदर, एलेगोरी ऑफ द केव के अंदर, जस्टिस की थ्योरी के अंदर, वो लोग उनको चुनने के लिए वो अनदर 5 year ऑफ एडवांस एजुकेशन इन डायलेक्टिक्स होगी. बट ये एजुकेशन निज़ाम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा. कैंडिडेट्स हैड टू स्टडी फॉर अनदर 15 years फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डायलेक्टिक्स. ठीक है, 15, तो पहले 5 साल मज़ीद वो होगा कि जिससे डिटर्मिन करेंगे कि हु वाज केपेबल टू फ्रीइंग हिमसेल्फ. और अगर इन 5 सालों में को आपको पता चले कि कोई केपेबल नहीं है इनको ज्वाइन करने के लिए फिलोसफर्स वाले सेक्शन को, तो वो वापस उसे भी आप कहेंगे ठीक है, गोल्डन हैंडशेक आपने उसको भी दे दिया. बट जो लोग इस काबिल हैं कि वो कर सकते हैं आगे प्रोसीड, उनको मज़ीद 15 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी डायलेक्टिक्स में. फाइनली एट द एज ऑफ 50, ठीक है, 50 साल की उम्र में, दोज हु विथस्टूड द हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ दिस एजुकेशन वर फाइनली, उनको फिर फाइनली डिग्री मिलेगी कि आप फिलोसोफर बन गए, आप अब जो है ना फलसफी हो गए हैं. तो उनको फिर जो है अल्टीमेट टास्क ऑफ गवर्निंग देयर कंट्री एंड द फेलो बीइंग्स, उनको फिर फाइनली किंग्स यानी उस रोल में दिया जाएगा कि दे वुड गवर्न द कंट्री, दे वुड बिकम द फिलोसोफर किंग्स फाइनली. और एडी मेहनत करके वो आएंगे तो सारी उन्होंने सारी जायदाद भी ले लोगे, उन्होंने घर भी ले लोगे, उन्होंने बच्चे भी ले लोगे. सो नो वाइव्स, नो चिल्ड्रन, लाइक एवरीथिंग विल बी कम्यूनल. एंड yeah, if you ask me, that's a pretty bad incentive. Nobody would want to become a philosopher. These kings were expected to spend most of the time in philosophical pursuits. Thus, after accomplishing perfection, the rulers would exercise powers only in the best interests of the state. The ideal state would be realized and its people would be just, honest and happy ever after. ये चार्ट है जो कि इस पूरी चीज़ को समराइज कर रहा है. सो योर अर्ली एजुकेशन गिवन एट होम अंडर द केयर ऑफ फैमिली बिलो द 8 years of age, or it wasn't supposed to be first 10 years. Anyways, literature, stories and poetry, music, plastic arts, carving, sculpting and molding. फिर आपकी अच्छा ये this is the basic, बहुत basic education. This is like the kindergarten घर के अंदर. अब उसकी शुरू होती है असल एलिमेंट्री एजुकेशन गिवन बाय स्टेट वाली यहाँ से शुरू होती है. ठीक है, फ्रॉम 9 years to 20 years आपको जो मिलेगी उसके अंदर
पहले 10 साल जो है फिजिकल एजुकेशन, आपको फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ट्रेनिंग इन जिमनास्टिक्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये वो क्लास प्रोड्यूस करेगी प्रोड्यूसर्स की, जो हमने पहले बात की। जो हमने पहले डिस्कशन की उसको मजीद इन्होंने आगे 2 सेक्शन में बाइफिकेट किया हुआ है, विच इज़ गुड फॉर समराइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर हायर एजुकेशन जो है वो उसमें फिजिकल साइंसेज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्टिक्स होगा। जो इधर तक रहेंगे और इससे आगे वाला एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे वो वॉरियर्स बनेंगे, और उससे आगे जो है वो आपको 5 साल की डायलैक्टिक्स में ट्रेनिंग होगी, और इससे आगे फिर आपकी 15 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन डायलैक्टिक्स होगी, और जो ये क्वालिफाई करेंगे वो बनेंगे आपके अफलातून, आपके फिलोसोफर किंग्स। Now, if we critically analyze this whole theory, his classification of the ancient Greek citizen is quite outdated in our present context. But his position can be considered at his time. His proposition is also defective. His classification was based on class, but how a children's future can be predicted was not clear in his writing. कि इसके अंदर अगर हम आज के दौर से इसको कंपेयर ना भी करें, उस दौर से ही कंपेयर करें, तो हमें कोई वर्केबल मैकेनिज्म नहीं नजर आता कि आप कहें कि यार अच्छा एग्जैक्टली क्या कंटेंट होगा, ऐसा क्या टेस्ट होगा इस एज में, उस टेस्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा कि आप उसमें फ़िल्टर अच्छा लगा लेंगे कि अच्छा ये लोग सिर्फ प्रोड्यूसर्स बनने के काबिल हैं, या यहाँ पे आप ऐसा कैसा फ़िल्टर लगाएंगे कि आपको पता चले कि अच्छा ये लोग सिर्फ वॉरियर्स बनने के काबिल हैं, यही लोग आगे फिलोसफर्स बनेंगे। तो वो स्पेक्स जो हैं स्पेसिफिक्स हमें नहीं मिलते प्लेटो की थ्योरी के अंदर। सो इट्स जस्ट वेरी वेग, वेरी आइडियलिस्टिक idea without the details that are required to turn it into an effect system. Plato criticized individual education as that would distance the individual from a distinct ideology of the state. तो प्लेटो का जो सारा गोल है ना कि जो स्टेट की आइडियोलॉजी है, स्टेट का नैरेटिव है, स्टेट के गोल्स और स्टेट ही सारा कुछ उसने कर दिया, तो बड़ा अथॉरिटेरियन एजुकेशन और गवर्नेंस का निज़ाम है, जो हमने पहले भी उसकी क्रिटिक में डिस्कस किया था। सो एक बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन निज़ाम को प्रपोज कर रहा है प्लेटो। The distinct gradation and bifurcation of the stages manifests the class consciousness and makes the entire narrative one-sided, with the high-handedness of the privileged class with the elite lines overlooking and pushing a certain section to ignominy. यानी सारा कुछ geared towards वही जो प्लेटो को पसंद लोग, जो philosophers हैं टॉप पे जो भी होंगे उसके नज़दीक, सब कुछ उन्हीं के गिर्द घूम रहा है, बाकी सारे भाड़ में जाएं। Gauging of who is fit for further education at एज 10 माइट बी पॉसिबल इन अ स्मॉल सोसाइटी। अगर आपको बहुत छोटे शहर में, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से पिंड में रह रहे हैं, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन करना एक सोसाइटी में शायद मुमकिन हो, ऐसे मुआशरे में जहाँ लोगों की सिमिलर फैकल्टीज और स्टैंडर्ड्स हैं। बट एक बहुत बड़ी लार्ज मॉडर्न सोसाइटीज़ जो आज की हैं, अगर हम आज के पैरामीटर्स में देखें, तो इट इज़ अनफेयर टू मोस्ट पीपल टू गेज देयर एप्टीट्यूड फॉर फर्दर एजुकेशन बेस्ड ऑन हाउ दे डू in a public examination at the age of 10. The sort of segregation he talks about, first at 10, then at 20, then at 30, is just the kind of different caste system, one open to misuse and manipulation. और ख़ास तौर पे जब रियासत के अंदर बैठे हुए लोगों के अपने इंटरेस्ट आ जाएंगे, अपने रिश्तेदार आ जाएंगे, अपने दोस्त आ जाएंगे, अपने मामलात आ जाएंगे, तो बड़ा ईजी है उसको मैनिपुलेट करके अपने लोगों को आगे लाना और दूसरों को पीछे करना। Also, the highest form of education for him were the arts, not necessarily the sciences. That too is open to criticism today. This is, by the way, one of the representations of the Academy of Plato, जो उसका स्कूल था, जो एक इंस्टीट्यूशन था। इटालियन रेनेसांस आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया। यू कुड सी दैट हेयर्स प्लेटो एंड देयर्स एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल जो अरस्तु था वो स्टूडेंट था अफलातून का। So you can see them both here, and then you can see everybody else is also a student, and like people are discussing and some shit is going on. If you notice closely, they are playing with invisible basketballs. Now you can see it. Now you can really see it. Yeah, I think it's pretty cool. Anyways, that's all. Plato's education system, important topic. अगर हम इसको बैक यहाँ पर देखें तो this question basically answers both of these points. When they say any fancy thing about building an institution, creating a school, creating an academy for training and anything, so that means कि theory of education की बात हो रही है, and it's again linked to his theory of communism, linked to his theory of justice. broadly जो उसका ideal state का concept है, वो जो एक बड़ा ही माफूकुल फितरत
एक आइडियलिस्टिक यूटोपिया जो प्लेटो ने सोचा हुआ आइडियल स्टेट का, उसी के साथ सारी चीज़ें जाके दोबारा से लिंक होती हैं. So hope this was helpful for you guys. I'll see you guys in the next lectures.